अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सद्दाम हुसैन। आज मैं आपसे लिटरेचर रिव्यू के हवाले से बात करना चाहूँगा। आप रिसर्च पेपर्स पे काम कर रहे हैं, एमएस या पीएचडी के टीचर पे काम कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला उसका रेलिवेंट लिटरेचर रिव्यू ना सिर्फ सर्च करना होता है बल्कि पेपर में या अपने रिसर्च वर्क में शामिल करना होता है। आपको सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आती है वो बेसिकली रेलिवेंट लिटरेचर रिव्यू को सर्च करना होता है और उस पर काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। खास तौर पे जब आप एमएस या पीएचडी के टीचर पे काम कर रहे हो तो आपको पास्ट में काफ़ी आगे जाके देखना होता है कि आप जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं इस पर अब तक कितना काम हो चुका है, और ज़्यादा सर्चिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं जिस एआई ऐप के हवाले से आज बात करूंगा, ये एआई ऐप काफ़ी हमें सपोर्ट करती है इस हवाले से, और आपको महीने या दिनों का काम आपके सामने सेकंडों में ले आती है। आपको रेलिवेंट जितना भी लिटरेचर रिव्यू उस टॉपिक पे काम हो चुका है वो आपके सामने आ जाता है, और बेसिकली साइटेशन की बेस पे आता है। ये कैसे करता है कि आपने उस जिस पेपर के हवाले से आप काम कर रहे हैं या जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस पे जितनी भी साइटेशन का एक नेटवर्क होता है कि उस पेपर ने किन पेपर को साइट किया, उन पेपर ने आगे किन पेपर को साइट किया, और इस तरीके से उन पेपर ने फर्दर आगे किन पेपर को साइट किया, वो पूरी की पूरी चेन जो है वो हमारे सामने आ जाती है, जिसकी बेस पे हमें रेलिवेंट लिटरेचर बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर जिस एआई ऐप के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ इसमें एक दूसरा बड़ा अच्छा फीचर है, वो ये है कनेक्टर। कनेक्टर से क्या मतलब कि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा ये मसला आ रहा होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। दोनों वेरिएबल के रिलेशनशिप के हवाले से उनको रेलिवेंट लिटरेचर चाहिए होता है, और वो रेलिवेंट लिटरेचर आमतौर पर गूगल से इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। ये एआई ऐप बेसिकली इसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट करती है कि आप इसमें दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, वो आप इसमें डाटा देते हैं, चाहे वो पेपर की शक्ल में देते हैं चाहे टॉपिक की शक्ल में देते हैं। तो ये उन दो टॉपिक के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको आपके सामने ले आता है लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से। और जो भी रेलिवेंट लिटरेचर मौजूद होता है डाटाबेस में वो सर्च करके आपके सामने लेके आता है, जिसके बाद आपके लिए आसान हो जाता है कि आप अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर सकें रेलिवेंट लिटरेचर की सपोर्ट से। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाऊंगा। इस एआई ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान है। आपको मैं गाइड करूंगा कि इस पर आप कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे जाना होगा। आइए चलते हैं। इस वेबसाइट का नाम क्या है? इस वेबसाइट का नाम है insightful.xyz, जिसके हवाले से मैं बात कर रहा था। इसका एड्रेस है inciteful.xyz। ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया। आपके सामने ये दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक, मैंने आपसे ये बात की थी कि आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं या जो पेपर आपका बेस पेपर है उस पे आप फर्दर काम करना चाहते हैं ना, तो ये जो लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे इस पेपर का लिंक दे सकते हैं, उस पेपर का टाइटल दे सकते हैं, आप अपने टॉपिक का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर एक पेपर किया था, मैंने उसका टाइटल दिया जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए बताओ, उसको मैंने सेलेक्ट किया। मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है और आप इसमें देख सकते हैं कि जो टाइटल या टॉपिक मैंने उसको दिया था उसकी कुछ डिटेल वो मुझे बता रहा है। वो डिटेल ये है कि ये पेपर जो है अभी तक 170 टाइम्स साइटेड हो चुका है। इस पेपर में 68 रेफरेंस या साइटेशन दी गई हैं। ये पेपर 2019 में पब्लिश हुआ है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं पेपर इन ग्राफ, साइटेशन इन ग्राफ। इसका मतलब यह है कि इस पेपर को अगर हम पास्ट में जाएं और इस पेपर की साइटेशन, उन साइटेशन ने फर्दर जो जिन पेपर को साइट किया और फिर उन पेपर ने फर्दर इस तरीके से करते करते ये तकरीबन इस पेपर की चेन पास्ट में जारी है 30,213 से। ठीक है, ये ग्राफ में आपको अभी नीचे जब जाऊंगा तो बताऊंगा कि क्या मतलब है। और इसी तरीके से ये 463,618 साइटेशन इन ग्राफ, यानी टोटल साइटेशन मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक हो चुकी हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले आके बताता हूँ।
ये वो रेफरेंसेस शो कर रहा है 68 साइटेशन जो इस पेपर में दिए गए हैं, जो उनको शो कर रहा है। उसके नीचे जब हम आते हैं तो ये सिमिलर पेपर्स आ रहे हैं। सिमिलर पेपर ये है कि जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो सिमिलर पेपर हैं वो यहाँ पे ये शो कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पेपर आपको ये शो कर रहा है। इसी तरीके से जब आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर आप ये देखें, आपको लिटरेचर रिव्यू में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे पेपर की जिसकी बेस पे ये सारा मॉडल या ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और इस पे फिर आगे बहुत काम हुआ। अब ये इम्पॉर्टेंट पेपर की शक्ल में आपके सामने आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये रिव्यू पेपर दिया हुआ है। रिव्यू पेपर का मतलब यह है कि किसी भी टॉपिक पे जो एक्सपर्ट जो होते हैं उन्होंने काम किया होता है, नए रिसर्च आइडियाज दिए होते हैं, नए एवेन्यूज ओपन किए होते हैं कि उस टॉपिक पे फर्दर क्या काम किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि मेरे उस टॉपिक से या उस पेपर से रिलेटेड ये वो रिव्यू पेपर्स हैं जिनकी बेस पे फर्दर काम हुआ, ठीक है। ये रिव्यू पेपर्स आ गए। अब हम थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं। अब ये देखें रिसेंट पेपर बाय द टॉप 100 ऑथर। आपको लिटरेचर रिव्यू में जब आप चाह रहे होते हैं कि अच्छे रेफरेंसेस को आप कोट करें, अच्छे ऑथर के काम को कोट करें, तो यहाँ पे ये आपको बता देता है कि ये टॉप 100 ऑथर्स उस पे कौन है। अब देखें हमें मुझे बिल्कुल 2023 के लेटेस्ट रेफरेंसेस थे वो आगे बता रहा है, और ये वो टॉप 100 ऑथर ने जिस पे काम किया है। इसी तरीके से राइट साइड पे मैं आ जाता हूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेंट पेपर, यानी यहाँ पे वो 100 टॉप ऑथर्स क्या बता रहा है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि जब बिल्कुल रिसेंटली जो पेपर पब्लिश हुए हैं जिस टॉपिक के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये पेपर्स हैं, और इसकी भी अच्छी खासी डिटेल वो शेयर की हुई है। फिर अगर हम और नीचे आए तो अब ये आपके सामने टॉप ऑथर्स की लिस्ट भी आ गई है, जिसमें रैंकिंग वाइज बताया गया है कि ये टॉप ऑथर्स हैं जिनका काम इसमें शामिल किया गया। इसी तरीके से अपकमिंग ऑथर जो नए आने वाले ऑथर्स हैं उनके हवाले से भी आपको इसमें डिटेल दी हुई है। हम जब आगे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के हवाले से भी डिटेल दे रहा है कि जिन ऑथर्स को, जिन पेपर्स को वो यहाँ पे कोट कर रहा है वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे वो बिलोंग करते हैं, वो रिसर्चर या वो ऑथर। देखें इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम भी आ रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी नाम आ रहा है, यानी आप इससे इस डाटाबेस की क्रेडिबिलिटी देख सकते हैं कि ये टॉप के जो रिसर्चर और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फैकल्टी मेंबर्स के ये पेपर यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरीके से टॉप जर्नल भी आ रहा है, और इसी तरीके से सिमिलर जर्नल्स में भी वो आपको बता रहा है। इसमें एक और चीज़ हम वापस जाते हैं ना, अच्छा नीचे ये पेपर्स आ रहे हैं। अच्छा इन पेपर्स का मैं क्या कर सकता हूँ, आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं आपको लगता है ये जो जितने भी पेपर इसमें दिए गए हैं इसमें आप कुछ पेपर अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये पेपर जो है ये ज़्यादा रेलिवेंट है। यानी मैंने बेस पेपर दे दिया, अब उस बेस पेपर की बेस पे मैं फर्दर 10 20 25 जितने भी पेपर्स मैं सेलेक्ट करूं तो उन पेपर्स की बेस पे मुझे फर्दर स्पेसिफिक वो लिटरेचर प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल क्या थे, जैसे मैं समझता हूँ कि ये जो नॉलेज मैनेजमेंट है ये रेलिवेंट पेपर है, मैंने इसको ये जो प्लस का निशान बना हुआ था इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये देखें राइट साइड पे बॉटम पे ऐड पेपर आ गया। फिर इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पेपर भी इससे रेलिवेंट है, मैंने इसको भी क्लिक कर लिया। ये पेपर भी रेलिवेंट है, मैंने इसको भी क्लिक कर लिया, ठीक है। मुझे लगता है ये पेपर भी रेलिवेंट है, मैंने इसको भी क्लिक कर लिया। थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, मेरे सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर आ रहे हैं। इसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में मैं समझता हूँ ये भी रेलिवेंट था, मैं समझता हूँ कि ये भी रेलिवेंट था, ठीक है। इसी तरीके से रिव्यू पेपर्स में अगर हम आते हैं तो रिव्यू पेपर्स में ये पेपर एक रेलिवेंट मुझे लग रहा है, इसी तरीके से ये पेपर एक रेलिवेंट लग रहा है, ठीक है। मैंने टोटल अभी 8 पेपर सेलेक्ट कर लिए हैं ना। मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, ये टॉप ऑथर की बेस पे तो मेरे सामने काम आ रहा है। मैं एक इस पेपर को सेलेक्ट करता हूँ और एक इस पेपर का, ठीक है। इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेंट पेपर जो लेटेस्ट पेपर्स हैं वो भी मेरे सामने आ रहे हैं। मैं इसको
इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टोटल 12 पेपर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये ऐड कर दिया, ये देखें ये सारे के सारे पेपर इसमें ऐड होगा। ठीक है, सारे के सारे पेपर। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ है कि मेरे सामने इन तमाम पेपर प्लस वो साइटेशन जो पेपर में दी गई थी और जो फर्दर मैंने पेपर ऐड किए हैं, उसकी बेस पे मेरे सामने एक डाटाबेस आ गया और उस डाटाबेस की बेस पे मैं आगे देख फर्दर वो सिमिलर पेपर्स आ गए। ठीक है, इसी तरीके से ये फर्दर मुझे स्पेसिफिक करता जा रहा है कि इन पेपर्स की बेस पे ये वो फर्दर पेपर हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा ऑप्शन जो है, इसका ये फायदा होता है कि आपके जहन में कोई दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन के टॉपिक हैं, या ऐसे दो टॉपिक है जिनका रिलेशनशिप से आप देखना चाहते हैं कि उस पर मैंने काम करना है और उस पर फर्दर अगर मैं लिटरेचर में देखूंगी कोई सपोर्ट मिलती है तो मैं अपने आइडिया को लिटरेचर बाय लिटरेचर सपोर्ट कर सकूं। इसका तरीका क्या क्या है, ये फ्रॉम टू। ठीक है, अब इसमें मैं अपने उसी जो मैंने पहले पेपर बताया था उसको मैंने जहाँ पे सेलेक्ट किया। अच्छा, जहाँ पे मैं इसको लेट अस सपोज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मेरे सामने दो डिफरेंट थीम्स आ गया। अब आप ये देखें उच्च बेस पे वो कितने पेपर, 92,708 पेपर सर्च किए गए, जिसमें से 97 पास फाउंड हो चुके हैं और 88 पेपर इन पास। और ये जो होप इसमें देखें तो 3 होप आप ये देखें, एक ये है। ठीक है, इसी तरीके से एक ये होप है, एक ये तीन होप आपने सर्च कर लिया। अब आप जैसे नीचे जाएं तो आपके सामने ये रेलिवेंट पेपर आ गया। आप यहाँ पे देखें नीचे कीवर्ड आ गए। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल मेरा ये था नॉलेज। जब आप नॉलेज को करते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखें ये एक कनेक्शन बीच में बन रहा है एम्प्लॉय के, उसको मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये फर्दर आ गया। यानी ये जो मेरा वाला पेपर था और ये मैं जिसमें वर्क एंगेजमेंट और इसके दरमियान ये 3 ऑथर्स हैं जिनके काम की साइटेशन के थ्रू ये नॉलेज मैनेजमेंट का पेपर और इस एंगेजमेंट के या वर्क एंगेजमेंट के पेपर के साथ इसका कनेक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप इसमें अपना कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें ईयर दे सकते हैं कि भाई ये 2020 से लेके 2023 तक होना चाहिए। अब आपके सामने ये एक पेपर आ गया। ठीक है, आपने नॉलेज मैनेजमेंट के दिया। जैसे मैंने यहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट दिया, मेरे सामने बिल्कुल 3 यानी और वो भी बिल्कुल 20 यहाँ पे मैंने 22-23 दिया, मेरे सामने ये 3 पेपर आ गए और इन पेपर की बेस पे आप रेफरेंस दे सकते हैं। इन पेपर की बेस पे आप गैप आइडेंटिफाई करते हुए अपने टॉपिक को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस कनेक्टर का बेसिकली ये फ़ायदा है जो कि आपको अपने नए रिसर्च आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में और लिटरेचर रिव्यू, रेलिवेंट लिटरेचर रिव्यू की सर्चिंग में आपको हेल्प करता है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन या कमेंट्स है आप दे सकते हैं, मैं उसको खुद ही रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।